होगा, मैं शायद उसको सिर्फ एक सेंस यूज कर पाऊंगी, वो है देखने का। मैं टच नहीं कर सकती, मैं उसको फील नहीं कर सकती, मैं उसको टेस्ट नहीं कर सकती, और मैं शायद सुन सकती हूँ उसको। दो सेंसेस लगेंगे। लेकिन जब हम फर्स्ट एज अ फर्स्ट पर्सन करते हैं, हमारे पांचों सेंस यूज होते हैं, जो विजुअलाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं केक विजुअलाइज कर रही हूँ तो मैं उसको खाते हुए देख खुद को खा सकती हूँ, उस केक को टच कर सकती हूँ, उसको टेस्ट कर सकती हूँ, उसको देख सकती हूँ, उसको महसूस कर सकती हूँ, इनफैक्ट उसको हम्म, स्मेल कर सकती हूँ। तो जब मैं एज अ फर्स्ट पर्सन करूंगी तो मैं पांचों सेंसेस यूज कर सकती हूँ, इसलिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब आप उस चीज को खुद करते हुए, मतलब देखो नहीं, खुद करो उस मोमेंट पे। हम्म, हम्म। ठीक है ना, वैसे। तो जैसे दूसरों के लिए, अपने फैमिली में किसी के लिए, जैसे अभी मैं मेरी बेटी के लिए अगर कर रही हूँ कि हाँ उस जी, वो हाँ जी। बिल्कुल उसका जो भी है हेल्थ ब्रेकडाउन, सो दैट इज ऑल सॉर्टेड आउट एंड हाँ। ही हैज गॉट हर ड्रीम जॉब। तो हम्म। उसमें मैं फाइव सेंसेस को कैसे यूज करूँ, मैं नहीं अपने नहीं, आप को वहां पे? ये मैंने बताया था, जब हम किसी और के लिए कर रहे होते हैं ना, ये भी मैंने एग्जाम्पल कल ही दिया था, जब हम किसी और के लिए कर रहे होते हैं, हम वहां हैं, अब हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब कोई चीज ओके। मुझे चाहिए, ठीक है, अगर मुझे कोई नेक जैसे किसी का नेकलेस का था, अगर मुझे नेकलेस चाहिए, तो मैं खुद उसको पहनूंगी ना, खुद उसको महसूस करूंगी ना, उसके एक टच को फील करूंगी, तो ये मेरी चीज है। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं वो नेकलेस अपनी किसी फ्रेंड के लिए विजुलाइज करूँ, तो अब मैं राइट। देखूंगी कि वो उसको पहनी हुई है, वो कितना खुश है, वो उसको टच कर रही है, तो मैं उसको देखूंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस मोमेंट आप वहां हो, क्योंकि जब आप ओके। होगे तो आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। वरना आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, वो तो बहुत सारी चीजें फिर मैनिफेस्ट हो ही रही है। तो उस मोमेंट ओके। आप उस तरफ होने चाहिए, उधर होने चाहिए, कम से कम फोन कॉल के थ्रू तो होने ही चाहिए। अगर आप ओके। उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा विजुलाइज करो जिसमें एटलीस्ट फोन कॉल के थ्रू आपको वो न्यूज मिले, आप वहां होने चाहिए, मतलब उस चीज का ऐसा होता है ना, साक्षी, मतलब आपको वहां होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है वैसे। ओके। हाँ, ठीक है। तभी वो आपके लिए होगी, आपको दिखाने के लिए वो की जाएगी, क्योंकि आपको देखना है। ओ, ओके, इसलिए। गॉट इट। या। हम्म। थैंक यू। इसलिए। और शालू। हाँ जी, हाँ जी। हेलो शालू। हाँ जी मैम, कैमरा हेलो। ऑन क्यों नहीं है आपका? वो मैं किचन में थी तो अब आई हूँ, अभी करती हूँ। हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि जो होपोनोपोनो का थर्ड फ्रेज बोलते हैं ना, आई थैंक यू, हाँ जी, उसमें हाँ हम जी। बोलते हैं कि थैंक्स यूनिवर्स फॉर गिविंग गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू क्लीन द मतलब नेगेटिविटीज या ब्लॉकेजेस जो हाँ भी जी, है। हाँ जी। इसमें हिंदी में अगर जैसे बोलना है, तो मुझे ये मौका देने के लिए कि आपका मैं बहुत अपनी, धन्यवाद। हाँ, आपका बहुत धन्यवाद कि मैं अपनी क्लीनिंग कर सकूं या कर रही हूँ, ये नहीं, मतलब वर्ड में क्या फर्क आएगा? हिंदी में ये बोलेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको भी आप मानते हो, परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स, कि आपने हाँ मुझे जी। ये मौका दिया। मौका जब देते हैं कि मुझे मौका दिया कि ताकि मैं इस चीज को क्लीन कर पाऊं अपने अंदर से, और जो भी मेरे सामने सिचुएशन खराब हुई है वो सही हो जाए। तो थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस चीज पे काम कर पाऊं और इसको पूरे तरह से क्लीन कर पाऊं। और थैंक यू इस सब चीजों को मेरे लिए क्लीन करने के लिए, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्लीन वही हम्म, करेगा। ठीक है ना? कर तो बस पाऊं या आप, कर सकूं, मतलब ऐसे बोले हाँ ना हाँ, कि हम ये उसमें कर सकूं, वर्डिंग्स है में, ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। मतलब वर्डिंग्स में कर अच्छे। रही हूँ ये भी चल सकता है, हाँ कर बिल्कुल रही चल हूँ, है सकता है, ना? बिल्कुल चल ओके। सकता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, कि मैं इसको क्लीन हाँ कर रही जी। हूँ 100% अपने अंदर से, कुछ भी है जिससे भी आप कनेक्ट करो, वो कुछ भी यूज ठीक कर है। सकते हो। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। 9 हाँ जी। o'clock. हाँ हाँ। हाँ हाँ, मॉनिटर ने ध्यान दिला दिया। चलो जी। हेलो। मैं एक कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, पूछ सकती हूँ? कौन है? मैं अंजू बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, तो पूछिए। एक ना, जैसे अभी तक हमारे अपने ड्रीम सेट थे ना, और जैसे बोलते थे हम, मैम की क्लास में भी अटेंड करते कि सिर्फ आप अपने पे फोकस करो, सो मैंने ड्रीम अपने पे। तो अभी मैम आप जैसे एग्जाम्स का। दोबारा से अनम्यूट कर लेना, एक सेकंड के लिए। अच्छा। हाँ जी, फिर से कर लीजिए। सो अभी जैसे मैं अपने ड्रीम्स के लिए आपके साथ कनेक्ट होके वो प्रैक्टिस कर रही थी, है ना? हाँ जी। लेकिन अब जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो वो मेरा बेटा बोर्ड्स के एग्जाम्स दे रहा है।
सो उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए भी मुझे अगर लग रहा है कि है ना, मैंने ही कुछ थॉट जैसे गुस्से में आ गए, ये बोल आपने गए मुझे और मैसेज उसकी किया वजह था उसके ना। जो क्लीन करने, नहीं मैम मैंने नहीं किया। हाँ, तो सेम किसी ने सेम क्वेश्चन था, उनका भी आंसर मैंने किया था। तो मैं क्या देखो, उसके लिए कर सकती हूँ अभी क्लीनिंग, और उसके लिए क्या अभी कुछ बिल्कुल मतलब अफर्मेशन लिख सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल ये कर इसके सकते हो। एग्जाम्स में अच्छे से हो जाए और ये देखो, है मैं ना आपको एक अच्छा चीज, स्कोर कर एक सके। कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो इम्पोर्टेंट हाँ क्या है। जी। ये सेम क्वेश्चन है, मैंने इसलिए पूछा, सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन ये है, उनको भी अपने बेटे के लिए करना था, डिट्टो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन। तो वो उनको भी आंसर हो जाएगा। अगर हम सब लोग एक एनर्जी, ठीक है, जब हम होपोनोपोनो कर रहे हैं, चाहे किसी ने भी मिस्टेक की हो या किसी के लिए भी हम कर रहे हो, या किसी कोई भी किसी जगह फंसा हो, कोई भी हो, हम सब एक लेवल पे एनर्जी एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं। अगर मैं कोई चीज अपने लिए कर रही हूँ तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो एनर्जी लेवल पे सबके लिए है, क्योंकि हम सब इक्वल है, बराबर है। ठीक है। तो अगर मैं किसी जैसे मेरा बच्चा है, अगर मैं एग्जाम उसका आ रहा है, तो मैं उसके लिए कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि हम एनर्जी लेवल पे बराबर है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है। बस उसकी प्रोग्रामिंग को आप ले लो। अगर मैं उसके लिए कर रही हूँ जिसका एग्जाम है, तो आप ये समझ लो कि हो सकता है उसको घबराहट हो रही हो, एग्जाम को लेके क्या थॉट्स आ रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, रिजल्ट कैसा आएगा, तो क्या हो रहा है, फीलिंग क्या आ रही है, एंजाइटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रहा है, या डर लग रहा है, क्या हो रहा है, उस फीलिंग को पकड़ के उस पर होपो करना है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई एम सॉरी कि मुझे ऐसी एनर्जी हुई जिसकी वजह से ये फीलिंग मुझे आई, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए कि मैं इसको कंप्लीटली अपने अंदर से क्लीन कर पाऊँ। एंड आई लव यू सो मच। जब हम आई लव यू कहते हैं तो हमें विश्वास होता है कि जिससे भी हमने रिक्वेस्ट की है, उसने हमारी रिक्वेस्ट सुनी है। ये पूरी प्रेयर भरोसे की है, कि अगर मैं ये चीज कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मुझे भरोसा रखना है कि क्लीनिंग हो रही है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड पे, किसी ने आपको, एक फ्रेंड ने ये बोला कि मैं तेरा काम कर दूंगा, तो आप उस पर यकीन कर लेते हो। ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि डिवाइन से आप बोलो कि आप मेरा काम कर दो, हमको यकीन नहीं होता, क्योंकि बस हमने उसको देखा नहीं। फर्क इतना है कि हमने उसको देखा नहीं और सामने वाले ने हमसे आके बात की, हमने उसको देखा है, हमने उससे बात की है, तो हमें भरोसा हो जाता है। जबकि अगर यहाँ बोलोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे आते हैं। तो सारी प्रैक्टिस सिर्फ भरोसे की है। अगर मैं यहाँ आधा घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे भरोसा है कि मैं आधा घंटा सबसे अच्छा काम कर रही हूँ, या मैं अपना 100% दे रही हूँ, और हम इतने सारे लोग मिलके होपोनोपोनो कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी बन रही है, हम सब इस वक्त इक्वल है। ठीक है तो अगर जी। एक ही विश पूरी हो, मैं क्यों कहती हूँ एक ही विश पूरी है, सबकी हो जाएगी, क्योंकि सब एनर्जी लेवल पे सब इक्वल है। ठीक है एक की पूरी गॉट हुई, सबकी होगी। ठीक है ना। चलो, आईज क्लोज कर लो। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सब लोग आईज क्लोज करेंगे, हार्ट पे हाथ। जिसको भी बैठना है ऐसे बैठ सकते हो, हाथ जोड़कर हार्ट पे हाथ रख के कर सकते हो, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाती हूँ इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। जिसको जैसे कंफर्टेबल है ऐसे बैठ सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल है। इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से कनेक्ट करो, किसी और से नहीं। सब अपने अपने आप से कनेक्ट करेंगे, और एनर्जी लेवल पे हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड ऑलरेडी हैं। तो वैसे बाहर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अंदर से सब कनेक्टेड है। ठीक है। आईज क्लोज करेंगे, एक डीप ब्रेथ लेना है। ये जो पहली ब्रेथ है, ये आपको ये बताएगी कि आप इस वक्त पूरी दुनिया से कट ऑफ है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है इस वक्त, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से कनेक्ट करना। तो पहली ब्रेथ जब हम लेंगे, तो हम उस पूरी दुनिया से, जो भी थॉट्स आ रहे हैं जो पूरी दुनिया से आपको जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ थॉट्स के थ्रू ही पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो, तो हम उस पूरे थॉट्स को कट करेंगे। डीप ब्रेथ, एक्सहेल, डीप ब्रेथ। अब सेकेंड ब्रेथ में हम खुद से कनेक्ट करेंगे। एक्सहेल, डीप ब्रेथ, एक्सहेल, डीप ब्रेथ, एक्सहेल। सब अपने माइंड में अपना अपना इंटेंशन लेकर आएंगे, जो भी जिसकी इच्छा है। कोई कुछ चीज पाना चाहता है तो उसका इंटेंशन, कोई कोई चीज सही करना चाहता है, गड़बड़ हो रखी है पर वो सही करना चाहता है, वो इंटेंशन।
जो जो इंटेंशन आपने सोचा हुआ है, चाहे आप किसी खराब चीज को सही करना चाहते हो या कोई चीज पाना चाहते हो, उस इंटेंशन से रिलेटेड जो भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, पहले उन थॉट्स के बारे में सोचना है कि मुझे क्या थॉट्स आ रहे हैं। अगर वो थॉट्स आपके नहीं है, किसी और पर्सन के, तो भी वो नेगेटिव थॉट्स हैं। हम वो, और वो थॉट्स सिर्फ उस पर्सन के नहीं है, वो भी मेरे हैं, क्योंकि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो जो जो थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव, आपको डर लग रहा है, क्या लग रहा है, उन थॉट्स की वजह से, उन विचारों की वजह से मुझे कैसा महसूस हो रहा है जब मैं ये जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये नहीं पा सकती, या ये मुश्किल है, तो मुझे कैसा महसूस होता है। कभी मुझे डाउट होता है कि क्या सच में होपोनोपोनो काम करता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये भी नेगेटिव थॉट है। कभी मैं डेस्परेट हुई या गुस्सा किया या मैंने कभी फ्रस्ट्रेशन में आई, ये सब ब्लॉक्स हैं। आज मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, चाहे वो मैंने दिए हों या किसी भी मेरे फैमिली मेंबर ने या किसी भी नेबर ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी दिए हों। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। मेरी इस विश से रिलेटेड किसी भी सोल ने, इस प्लेनेट पे किसी भी सोल ने नेगेटिव एनर्जी दी है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, क्योंकि हम सब एनर्जी लेवल पे इक्वल हैं। तो जब वो मेरे अंदर से क्लीन होगा, ऑटोमेटिकली वो मेरे बाहर से क्लीन होगा, यानी उन सारी एनर्जी से भी वो क्लीन होगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उन सारे विचारों के लिए, उन सारे नेगेटिव फीलिंग्स के लिए, बिलीव्स के लिए, उन प्रोग्रामिंग्स के लिए जो दूसरों से मैंने ली और अपने अंदर स्टोर की। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए कि मैं आज उन सबको क्लीन करूं। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मैजिक है। एक एक शब्द को फील करना है। आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूं क्योंकि मैंने अब तक ये सारी एनर्जीज अपने अंदर रखी और अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी, मुझे नहीं पता था। थैंक यू, आज मुझे मौका देने के लिए मैं उन सारी एनर्जीज को, उन सारे ब्लॉक्स को कंप्लीटली अपने अंदर से रिलीज कर पाऊं। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आपको एक एक शब्द पे भरोसा होना चाहिए कि मैं सॉरी बोल रही हूँ तो रिक्वेस्ट जा रही है। यूनिवर्स, वो डिवाइन मेरी रिक्वेस्ट को मान रहा है, उसको पूरा कर रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू उन सबको क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब हम एडवांस में थैंक यू करते हैं ना, तो यूनिवर्स को उस एनर्जी को, उस चीज को करना ही होता है। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इतनी सारी बार नेगेटिव सोचा, इतनी बारी मैंने डाउट किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू उन सबको हटाने के लिए, उन सारे डाउट्स को दूर करने के लिए। एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, मैंने ये माना कि ये इम्पॉसिबल है या थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने एनर्जी दी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने यूनिवर्स पे डाउट किया कि उसके पास रास्ते नहीं है, जबकि उसके पास अनगिनत रास्ते हैं मुझे मेरी चीज देने के। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने इतना लिमिटेड बिलीफ रखा। थैंक यू मेरे सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करने के लिए। मुझे पता है यूनिवर्स अबंडेंस है, वो सब कुछ देता है। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू,
आई लव यू। जब आपको पता है कि यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस आपको क्लीन करना है रास्ता। जब आप रास्ता क्लीन कर दोगे ना, वो सब देने को तैयार है। सो थैंक यू, खुश होकर बोलना है थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि मैं जान पाई कि मेरी जो लिमिटिंग बिलीव्स थे, बट यूनिवर्स अनलिमिटेड है। थैंक यू मुझे बताने के लिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त खुद से कनेक्ट करना। मैं इस वक्त खुद से कनेक्टेड हूँ, और जब आप खुद से कनेक्ट होते हो ना, आप सोर्स से कनेक्ट होते हो। और सोर्स का मतलब होता है आपको आपकी चीज प्रोवाइड करने वाला सोर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। खुश होकर पूरे विश्वास के साथ कि मुझे पता है मेरी क्लीनिंग हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। जो डाउट मुझे याद है उन सबको क्लीन करने के लिए थैंक यू। जो मुझे नहीं पता है, जो मेरे सबकॉन्शियस में डीप डाउन है, उन सबको भी क्लीन करने के लिए थैंक यू। मेरे ये इंटेंशन है। इस इंटेंशन से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉक्स, जो भी प्रोग्रामिंग, डाटा, कोई मेमोरी जो पेनफुल है, उन सब को क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उन सबको क्लीन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अपने माइंड को एकदम शांत करना है, क्लीन करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आपकी क्लीनिंग हो गई है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप जब आपके माइंड में एकदम रिलैक्स फीलिंग हो जाए, काम। और आप रिलैक्स कब होते हो? जब आपको कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता। और नेगेटिव थॉट ना आने का मतलब है कि आपके सारे रास्ते क्लीन हो गए। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. और जब आपकी स्माइल बड़ी हो जाए ना, समझ आएगा सब क्लीनिंग हो चुकी है। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। जैसे ही वाइब्रेशन में चेंज है, आपको अपना वॉल्यूम चाहे माइंड में ही सही, बट वॉल्यूम हाई करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सारी क्लीनिंग करने के लिए। थैंक यू मेरे माइंड को एकदम क्लीन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इमेजिन कीजिए साथ साथ कि वो रास्ता आपको दिख रहा है, वो यूनिवर्स तक, वो आपकी जो विश यूनिवर्स के पास है, वहां तक जो आप तक रास्ता आ रहा है, वो एकदम साफ आपको दिख रहा है, एकदम साफ हो गया है। तो आप खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो जैसे ही साफ होगा ना, यूनिवर्स आपकी विश आपको देगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। खुश होकर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब जो पुल था, जिसकी तरफ दूसरी तरफ आपकी बेश और इस तरफ आप, वो पुल एकदम साफ हो गया है। लेकिन वो पुल थोड़ा सा ऊंचा है, क्योंकि यूनिवर्स ऊंचा है ना। तो अब हम कैसे ऊंचा हो जाएंगे? हायर वाइब्रेशन में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने आप को एकदम ऊंचा ऊंचा जाते हुए देखो, पुल के बिल्कुल बराबर में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू यूनिवर्स, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब से सारा रास्ता क्लीन, एकदम क्लीन है। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपनी विश बोलनी है, आपको अफर्म करना है। थैंक यू मुझे देने के लिए, थैंक यू मुझे देने के लिए। मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यूनिवर्स को आपको बताना है कि थैंक यू, मैं इस चीज को पाकर बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप कहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को पाकर, यूनिवर्स आपको देता है, और ज्यादा देता है, क्योंकि आप खुशी वाली फीलिंग दे रहे हो, क्योंकि वो हायर फ्रिक्वेंसी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को विजुलाइज करो उस जगह पर जहां आप हमेशा होना चाहते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरी विश देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विजुलाइज करते रहिए उस चीज को, अपने माइंड में डालते रहिए, क्योंकि इस वक्त आपका माइंड एकदम क्लीन है, तो उसको खाली मत छोड़िए, उसमें अपनी इंटेंशंस डालते रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। इस सीन, जो भी सीन आप देखना चाहते हो, उस सीन को सोचकर बोलिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ होकर इस चीज को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर साथ साथ कोई भी डर आ रहा है, डाउट आ रहा है, या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बोलते रहो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब जब थैंक यू बोलोगे उस चीज को पाने के लिए, वो ऑलरेडी आपके पास है। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Smile के साथ, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपनी अफर्मेशन बोलते टाइम या विजुलाइज करते टाइम भी अगर मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट साथ साथ चल रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब अपनी अफर्मेशन बोलना है। Thank you universe. Thank you. 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 पूरी फीलिंग्स के साथ कि जो मैं देख रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उसके एक एक शब्द पर, उस एक एक सीन पर मुझे विश्वास है, क्योंकि वो मेरी रियलिटी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू, उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास है, ये मेरा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये चीज मेरी है, ये मेरी है, ये मेरे पास है। थैंक यू यूनिवर्स, ये मुझे देने के लिए। उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश होकर स्माइल के साथ थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस चीज को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। उस उस सीन में अपने आप को देखो, उधर देखो आवाजें क्या आ रही है, कोई क्या बोल रहा है, कोई कंग्रेचुलेट कर रहा है आपको, कितनी खुश हो आप। अपने एक्सप्रेशन, अपनी खुशी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि ये सब सुनकर, इस चीज को पाकर मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। इम्पोर्टेंट है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। आपको दूसरों के एक्सप्रेशन इतने नोटिस नहीं करने जितने अपने करने हैं, क्योंकि आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। अगर अंदर से आवाज आ रही है ना कि मैं सच में बहुत खुश हूँ, मेरे पास ये चीज है, वो गारंटेड आपके पास आएगी। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी अफर्मेशंस बोलते रहिए। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, 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 थैंक यू। 2 मिनट सब शांत रहेंगे, आपको फीलिंग फील करनी है। थैंक यू, 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 थैंक 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 एक गहरी सांस लेंगे। जो भी आप देख रहे हैं इस वक्त, उसको यहीं, इस एनर्जी को यहीं ड्रॉप कर दें। गहरी सांस, एक्सहेल। हैंड्स रब करेंगे।
अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। कितने लोगों को वो झिंगुर वाली आवाज सुनाई दी? हैंड रेस करने हैं बस। कितने लोगों को वो जब माइंड हुआ था सुनाई दी? कितने लोगों को वो क्लियर सुनाई दी? मतलब एकदम एकदम वो होता है ना साउंड, एक डिफरेंट साउंड। जब ये हमने क्लास शुरू की थी उससे 15 मिनट पहले, मतलब इससे वो साउंड आपको नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि मन में इतने सवाल चल रहे थे, इतनी सारी चीज चल रही थी, और अभी कोई थॉट नहीं है तो वो आपको सुनाई दे रहा है। और आपके माइंड में एक्चुअली इस वक्त कोई भी थॉट नहीं होगा। तो यही मोमेंट होता है जब आप अपना थॉट दो, उस माइंड को बोलो, उसको कमांड दो कि ये मैं चाहती हूँ, ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है। ये होता है जब हम लोग होपोनोपोनो करते हैं और एकदम रिलैक्स होते हैं ना, हम लोग थीटा स्टेट में होते हैं। उस स्टेट में होते हैं जब हम लोग बिल्कुल सोने वाले होते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है या बहुत कम एक्टिव होता है। आप कुछ भी बोलोगे आपका कॉन्शियस माइंड इफ बट कुछ नहीं करेगा। और जब आप कर रहे थे ना, अफर्म कर रहे थे, उस टाइम कोई इफ बट नहीं आ रहा था। आप पूरे दिन में करोगे आपको आएंगे, अरे कैसे होगा कैसे, वो आएंगे सवाल, लेकिन इस मोमेंट में कोई सवाल नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड एक्टिव था ही नहीं जो सवाल करता है। ठीक है, तो अभी क्लास के बाद भी, क्लास के इस वक्त हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि सबकी बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लास के बाद भी अपनी अफर्मेशंस लिखो या उसको फील करो। जो स्माइल है ना, ये जो पीस है, उसको यूज करो, उसको डालो उस एनर्जी को अपनी इंटेंशन। ठीक है, उसके बाद फिर अपना जो भी एक्टिविटी आपको करना है आप करते रहना। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज के लिए खुश रहो, एक्चुअली में खुश रहो। जो चीज नहीं है उस अनदेखे में भी देख के खुश रहो। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग कल लेंगे। अगर रश्मि मैम क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम लोग कल क्लास के पहले लेंगे। चलो, गुड नाइट एवरीवन। Thank you very much. थैंक यू सो मच। Thank थैंक you. यू। Thank you. Lovely. Bye. Good night. गुड नाइट, बाय बाय। Bye. Good night. Bye-bye.